हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको मकर संक्रांति, लोहड़ी और माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको त्यौहार की बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो और आप आपका परिवार स्वस्थ रहे। मैं आपके लिए लाई हूँ तिल की लड्डू की रेसिपी, साथ ही गुड़ की चिक्की, बादाम चिक्की। मैंने काला और सफ़ेद दोनों ही तिल लिया। आप चाहे तो दोनों को अलग अलग बना सकते हो। मैं इन दोनों को एक ही साथ मिक्स करके बनाने वाली हूँ। मैं इसे भून रही हूँ। एक बार आप चेक कर ले कि कोई गंदगी वगैरह है तो इसमें आप क्लीन कर ले, वॉश भी कर सकते हैं। बाज़ार से, मार्केट से लाया हुआ था, बिल्कुल भी इसमें गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं थी, इसलिए मैंने इसे धोया नहीं, क्योंकि हमारी तरफ धूप आ नहीं रही है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर गंदगी है तो आप उसे वॉश करके सुखा ले। उसके बाद इसे भूनना है। तो भूनने के लिए जब आप इसे भूनोगे तो आप इसे मध्यम से आंच में आपको इसको भूनना है। जब ये भुन जाएगी तो आपको एक धीमी धीमी सी मध्यम सी सुनहरी खुशबू आने लगेगी। इसका मतलब है कि तिल हमारा भुन चुका है। और पाक करने के लिए दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई ली हूँ, जिसमें कि 2 कप पानी डाले हैं मैंने। और गुड़ करीब आपका 150 से 200 ग्राम होगा। मैंने पहले इसको डाल दिया, ये मेल्ट हो गई है। अभी देखिए ये पक रही है। अब ये पकी नहीं, इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप ऐसे चम्मच से गिराओगे तो एक ताड़ सी बनती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब है कि आपका पाक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। या फिर एक पानी की कटोरी में ले लीजिए और 2 से 3 ड्रॉप आप डालिए। जब वो एक जगह इकट्ठी हो जाए, फैले नहीं, इसका मतलब है कि आपका पाक रेडी हो चुका है। एक दूसरे बर्तन में आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं। मैंने कढ़ाई में, जिसमें मैं भून रही थी, गर्म था तो मैं उसी में डाल के अच्छे से प्रॉपर मिला ली, क्योंकि जल्दीबाजी करनी होती है। अगर ठंडी हो जाती है ना तो फिर बन नहीं पाती है। तो बेसिकली 2 से 3 लोग होते हैं ना, तो बनाने में आसानी होती है। और तिल के लड्डू एक हाथ से आप बना सकते हो, क्योंकि इसके लड्डू ना छोटे छोटे बनते हैं। तो शेप आप अपने हिसाब के दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो प्लेट में इसे अच्छे से तेल लगा के ऑयल से, और इसे आप जो स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में कट भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से गोल आकार शेप दे सकते हो, या फिर जैसे भी चाहे अपनी इच्छा से बना सकते हो। मैंने सारे शेप में बना लिए थे। अब मैं बादाम की चिक्की बनाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है गुड़ के, स्पेशली सर्दियों में। तो आप, ज़रूरी नहीं कि त्यौहार है तो आप बनाओ, ऐसे भी बहुत ही हेल्थ के लिए लाभदायक है। सबसे पहले मैं बादाम को भून ली हूँ। अगर आपके पास भुना हुआ बादाम है तो उसे से आप बना सकते हो। ज़्यादा वक्त लगता नहीं, जो वक्त लगता है बस बादाम को भूनने में ही लगेगा। बादाम को भूनना है और उसके बाद मसलते हुए इसके छिलके आपको निकाल लेने हैं गर्म में ही, ताकि ये ठंडी हो जाने के बाद फिर निकलेगी नहीं। तो गर्म में ही आप इसको, मतलब थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए, हाथ आप बर्दाश्त कर सको उतना, आप इसको अच्छे से साफ़ कर ले। अब मैं गुड़ ली हूँ। गुड़ को मैं आपको इस वाले में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 चम्मच घी डालिए और इसी को आप साथ में मेल्ट करते जाइए। ये अच्छे से प्रॉपर हो जाती है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हो जाती है। देखिए अभी ये गुड़ मेरा बन रहा है, अभी बना नहीं। ये प्रॉपर आपको चेक करने का तरीका वही है कि एक ताड़ सी बनने लग जाएगी। इसका मतलब है कि आपका जो पाक है वो रेडी है। या फिर हाथ से छुप के देखोगे तो चिपचिपी सी और एक तार, 1 से 2 तार आपको नज़र आएंगी। मैं एक प्लेट में ली हूँ बादाम, जो कि मैं साफ़ कर ली हूँ पहले ही, उसके छिलके। और मैं कटोरी से उसको प्रेस करते हुए उसको मैं फैला ली हूँ, ताकि जो बादाम के जो है ना खुल जाए पार्ट उसका, ताकि अच्छे से अंदर तक गुड़ जा सके। और इस तरह से अब पाक हो चुका है रेडी, तो मैं डाल के उस एक साथ मिला ली हूँ। आप मेरी तरह ऐसे आप या तो फॉइल पेपर जो होता है उसमें, या फिर बटर पेपर में, या फिर मेरी तरह इसे पिन्नी में रख के आप ऑयल लगा के ऐसे आप बेलन से बेलते हुए आप कर सकते हो। या फिर एक प्लेट में ऑयल लगा के, घी लगा के आप ऐसे प्रेस कर दोगे और लगे हाथ आप उस पर चाकू से निशान बना दीजिए। और ठंडे होने के बाद आप उसे आराम से टुकड़ों में जो चाहे शेप आप दे सको, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप, जो चाहे शेप देके आप उसे आराम से उसे तोड़ पाओगे। देखिए मैंने एक प्रॉपर पॉलीथीन लिया है, जो कि उसमें तेल लगा लिया है, और ऊपर से उसी पॉलीथीन से मैंने उसे ढक दिया और ऊपर से बेलन से अच्छे से बेल दिया है। कुछ देर के बाद मैंने चाकू से इस पर शेप लगा दिया था, और कुछ देर के बाद ये आराम से आप इसे तोड़ पाओगे। देखिए ये कट चुकी है, टूट जाएगी, जैसे ही चाहे तोड़ सकते हो आप। ये टूट के अपने शेप में आ जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को स्पेशली पसंद आती है, और हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है इसके, क्योंकि गुड़ हेल्थ के लिए सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो बादाम की चिक्की। अब इसे जैसे मैं शेप दी हूँ, मैं वीडियो स्किप हो गया है, जो चाकू से मैं उसे निशान लगा रही हूँ। या फिर आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, क्योंकि हमें तो खाने से मतलब है। तो इस तरह से ये रेडी हो जाती है। हाँ, लेकिन एक प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए तो आप अच्छे से उसे शेप दे के आराम से बना सकते हो। गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी और अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। सो
अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी तरह से आप बना सकते हो। देखो कितने प्यार से ये बन चुकी है और इतनी क्रंची, इतनी क्रिस्पी लगती है। गुड़ अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। अगर आप गुड़ कम खाना पसंद करते हो तो कम डालिएगा। मुझे ज़्यादा गुड़ वाली पसंद है तो स्पेशली मैं कड़क गुड़ ज़्यादा डाल के बनाई थी। और देखिए इसका लुक कितना प्यारा सा लग रहा है, बच्चों को स्पेशली पसंद आती है। सो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। सो आप सबको एक बार फिर से मकर संक्रांति और लोहड़ी और बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, प्यार बना रहे। थैंक यू वॉचिंग।